हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल सरल हिंदी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कबीर के शब्द, इसके प्रश्नोत्तर जानेंगे। सबसे पहले पहला प्रश्न जो कि 8वें प्रश्न के रूप में है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। उत्तर है, मनुष्य ईश्वर को निम्नलिखित स्थानों पर ढूंढता है। नंबर 1, हिंदू ईश्वर को मंदिर तथा अपने पवित्र तीर्थ स्थल कैलाश पर्वत पर ढूंढता है। नंबर 2, मुसलमान अपने प्रभु को काबा तथा मस्जिद में खोजता है। नंबर 3, मनुष्य ईश्वर को योग, वैराग्य तथा अनेक प्रकार की धार्मिक क्रियाओं में खोजता है। अगला प्रश्न नंबर 2 है जो कि बुक में प्रश्न नंबर 9 से है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। उत्तर है, कबीर ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। नंबर 1, मनुष्य मंदिर मस्जिद में पूजा अर्चना करके, नमाज पढ़कर ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, किंतु इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। नंबर 2, मनुष्य विभिन्न देवालयों तथा धार्मिक स्थानों की यात्रा करता है, पर इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। नंबर 3, मनुष्य योग, वैराग्य जैसी क्रियाएं करके ईश्वर को पाना चाहता है, पर यह व्यर्थ है। नंबर 4, मनुष्य दिखावटी या आडंबरपूर्ण भक्ति करता है, परंतु इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। अगला तीसरा प्रश्न है जो कि पाठ्यपुस्तक में प्रश्न नंबर 10 है। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की सांस में क्यों कहा है। उत्तर है, इस संसार में सभी प्राणियों की रचना ईश्वर द्वारा की गई है। आत्मा के रूप में उसी ईश्वर का अंश प्रत्येक व्यक्ति में निहित है। प्रत्येक जीव के जीवित रहने का कारण भी वही है। इसलिए कवि ने ईश्वर को सब श्वासों की सांस में कहा है। अगला प्रश्न नंबर 11 है। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से ना कर आंधी से क्यों की। उत्तर है, कबीर दास जी ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से ना करके आंधी से इसलिए की है क्योंकि सामान्य हवा धीरे धीरे चलकर आसपास की उपस्थित वस्तुओं को भी प्रभावित नहीं कर पाती है, जबकि आंधी तेज गति से चलकर वस्तुओं की स्थिति में परिवर्तन ला देती है। जिस प्रकार इस आंधी के माध्यम से छोटी छोटी वस्तुएं, कूड़ा करकट, पत्तियां, घास फूस उड़कर कहीं दूर चली जाती है, उसी प्रकार ज्ञान की आंधी आने से मनुष्य के मन पर पड़ा हुआ अज्ञान का पर्दा भी उड़कर कहीं दूर चला जाता है। मोह माया, स्वार्थ आदि जैसी बुराइयां भी उड़कर कहीं दूर चली जाती हैं। शरीर से कपट रूपी कूड़ा करकट उड़ जाता है। उसका मन सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है। अगला प्रश्न नंबर 12 है। ज्ञान की आंधी का मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर है, ज्ञान की आंधी के प्रभाव से भक्त के मन पर पड़ा हुआ भ्रम और अज्ञान का पर्दा हट गया। भक्त के मन में उपस्थित अंधकार भी दूर हो गया। वह मोह माया के बंधनों से मुक्त हो गया तथा उसका मन भी निश्चल हो गया। वह प्रभु भक्ति में लीन हो सच्ची भक्ति करने लगा। उसकी परमात्मा से पहचान हो गई। अगला प्रश्न नंबर 13 है। भाव स्पष्ट कीजिए। का हित चित्त की द्वैथुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। और खा है, आधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। तो सबसे पहले पहला यानी का वाला देखते हैं। हित चित्त की द्वैथुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा।
यहाँ ज्ञान की आंधी के कारण मनुष्य मन पर पड़े प्रभाव के फलस्वरूप मनुष्य के स्वार्थ रूपी दोनों खंभे टूट गए तथा मोह रूपी बल्ली भी गिर गई। इससे उसका कामना रूपी छप्पर नीचे गिर गया। उसके मन की बुराइयां नष्ट हो गई, उसका मन साफ हो गया। खा है आधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। तो इसका आशय है, भाव है, ज्ञान की आंधी के बाद मन प्रभु की भक्ति में रम जाता है। प्रभु भक्ति रूपी ज्ञान की वर्षा के कारण मन प्रेम रूपी जल से भीग जाता है और वह आनंदित हो उठता है, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के बाद उसका मन शुद्ध हो जाता है। तो आशा है शब्द के वीडियो के साथ साथ शब्द के प्रश्नोत्तर का वीडियो भी आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आप लोग उसका उपयोग करेंगे। धन्यवाद।